झारखंड के प्रतिष्ठित अस्पताल सैमफोर्ड हॉस्पिटल में बीते दिनों हुए हंगामे को लेकर आज अस्पताल प्रबंधन ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से जो मरीज था, मरीज का इंश्योरेंस कवर था, वो सीसीएल से हम लोग का टाइप था और जो बिल बना था वो 8.5 लाख रुपए का था। लेकिन एक सामाजिक संस्था के द्वारा जो है सो हंगामा करने की नीयत से अस्पताल प्रबंधन में घुसा और अस्पताल के अंदर जो है सो हंगामा करने का काम किया। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। हमारे स्टाफ, हमारे गार्ड, हमारे जितने भी वहाँ पे स्टाफ करते, सबसे हाथापाई करने वाली नौबत में आगे बढ़े। ऐसे अवस्था को देख के हमारे स्टाफ लोग भी उनसे उलझे, उनको कोशिश की कि उनको रोका जाए, बट वो बिल्कुल सुनने की स्थिति में नहीं थे। अल्टीमेटली हम लोगों ने धक्का मुक्की कर उनको बाहर किया कि यहाँ पे ये हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल की गरिमा को जरूर से मेंटेन करना चाहिए। आपको फिर से उनको बोला गया कि आपको जो भी बातें करनी है आप बाहर आइए, एक जगह पर बैठ के हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से बात कर आपकी प्रॉब्लम का समाधान करेंगे, बट वो किसी तरह भी इसके लिए एग्री नहीं करेंगे। इसका मुख्य कारण ये था कि एक हमारे अस्पताल में दिनांक 5 जून को एक सरोज देवी करके एक पेशेंट एडमिट हुई थी, जो गांधीनगर हॉस्पिटल से रेफर होकर यहाँ पे आई थी। वो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में यहाँ पे आई थी, मल्टी ऑर्गन फेलियर, मतलब उससे बहुत सारे शरीर के ऑर्गन्स थे वो काम करना बंद कर दिए। ऐसी अवस्था में बहुत क्रिटिकल केयर कंडीशन में वो आई थी यहाँ पे, और वहाँ पे हमारे क्रिटिकल केयर डॉक्टर के टीम के अंडर में उनका एडमिशन किया गया और उनको चिकित्सा शुरू की गई। चिकित्सा में किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं की गई, बिल्कुल जो भी मेडिसिन रिक्वायर्ड था वो उन्हें दिया गया। उनको वेंटिलेटर सपोर्ट की आवश्यकता थी, लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स की आवश्यकता थी, वो सारा प्रोवाइड किया गया। जो दवाएं चलनी चाहिए थी वो दवाएं बिल्कुल कायदे से चलती चली गई। मरीज के अटेंडेंट्स को, उनके परिजनों को टाइम टू टाइम पेशेंट के कंडीशन के बारे में ब्रीफिंग भी करता गया। कंसेंट फॉर्म भी उनसे लिया गया कि आपको सारी चीज की ब्रीफिंग करते चली गई, हॉस्पिटल ने किया। लेकिन उसके बाद उनका मंशा कुछ और था। मंशा ये था कि हॉस्पिटल में एक केओस क्रिएट करना, एक हंगामा क्रिएट करना, और ये जो अमीषा प्रसाद हैं संपूर्ण संकट मोचन फाउंडेशन की, वो पता नहीं किसी से अपने को क्या प्रोजेक्ट करना चाह रही थी। वो अपने को लगा था एक नेता के रूप में वो इस्टेब्लिश करना चाह रही थी कि हम बहुत बड़े इनके वेल विशर हैं। जबकि फिर एक क्वेश्चन ये हुआ कि हॉस्पिटल ने 12 लाख का बिल ठोक दिया। अरे भाई, 12 लाख का बिल हम लोग क्यों ठोकेंगे? जब जिस दिन हॉस्पिटल से पेशेंट को डिस्चार्ज किया गया उस दिन तक उनकी बिल की टोटल बिल था वो 8.5 लाख रुपए जाता है। दूसरी बात, इस पेशेंट का ट्रीटमेंट यहाँ पे बिल्कुल कैशलेस किया गया। एक नया पैसा हॉस्पिटल पेशेंट के अटेंडेंट से नहीं लिया, क्योंकि कैशलेस ट्रीटमेंट था। हमारा कोल इंडिया के साथ टाइप है, पेशेंट का ट्रीटमेंट कैशलेस होता है, हम लोग बिल कोल इंडिया को भेजते हैं, वो हमको फिर वापस पेमेंट करते हैं। तो ये बात बिल्कुल मन गलत और बिल्कुल निराधार है कि हम लोगों ने 12 लाख का बिल उनको दिया। इसी मुद्दे को उठाकर उन्होंने बहुत ही अव्यवस्था फैलाई हॉस्पिटल में और बहुत तरीके से तोड़ फोड़ की। हमारे कितने कमरे को तोड़ दिया गया, हमारे कितने स्टाफ के साथ मैन हैंडलिंग किया गया। हमारी मेडिकल सुपरिटेंडेंट है ये डॉक्टर शिरीन है, इनके साथ भी बदतमीजी से सलूक किया गया। उसके बाद हम लोगों ने व्यवस्थापूर्ण पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस आई, बस पुलिस की भी बातों को उन्होंने मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया। दे वर नॉट एट ऑल कन्विंस्ड कि नहीं, हमको किसी से बात नहीं करनी है या हॉस्पिटल को बंद कराना है। अरे भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिस पेशेंट के बारे में ये इतनी सारी बातें हुई, अमीषा प्रसाद को उस पेशेंट का नाम तक मालूम नहीं था कि वो किस पेशेंट के लिए यहाँ पे एडवोकेसी करने आई है। शी वाज नॉट एट ऑल अवेयर ऑफ दैट। तो ये सब बातें तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। फिर हम लोगों ने फिर वो काफी उलझे, अच्छा वातावरण नहीं बना हॉस्पिटल में। पुलिस के रहने पर भी वो लोग पुलिस से भी हाथापाई करने की कोशिश किए। बाद में इसको शांत करने में पुलिस ने काफी अच्छा रोल प्ले किया इसमें। फिर हम लोगों ने एफआईआर किया उनके अगेंस्ट में, उन लोगों ने भी हमारे हॉस्पिटल के अगेंस्ट में एफआईआर किया। वस्तुस्थिति ये है। इस बीच में देखिए स्थिति कितनी खराब हो गई। हमारे हॉस्पिटल के पास फोन आया एक अमरजी करके एक पेशेंट डोरंडा में कि उनकी मदर का बहुत कंडीशन खराब है, आप एम्बुलेंस भेजिए। बस इसी विवशता के कारण हम लोग एम्बुलेंस भेजने में हम लोगों को डिले हुआ। एम्बुलेंस तकरीबन 1 घंटे के बाद उनके घर पहुंचा। बाय द टाइम एम्बुलेंस रीच्ड देयर द पेशेंट डाइड।
तो ये सब की जिम्मेवारी अमित शाह जी लेंगे क्या, या ये फाउंडेशन लेगा क्या, संकट मोचन फाउंडेशन? आई डोंट थिंक ये लोग लेंगे। दूसरी बात ये है कि सर आप लोग भी आप जान रहे हैं कि आए दिन किसी न किसी हॉस्पिटल में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, आप लोगों को भी न्यूज मिलता है, तो आप लोगों से भी हम लोगों का ये रिक्वेस्ट होगा कि अस्पताल के तरफ से भी उनके पॉइंट ऑफ व्यू का बात कीजिए, अस्पताल की वजह से उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझिए, और उसी तरीके से एक बार या सोशल मीडिया पे प्रकाशित कीजिए, या आपसे हम लोगों का फोल्डेड है। 5 तारीख को सरोज देवी भर्ती हुई, 5 जून को 17 तारीख को रिलीज हुई। 17 तारीख को जो भी घटनाएं हुई उसके बारे में हमारे जीएम मिस्टर दिवाकर मेहता ने आप लोगों को ब्रीफ किया। तो उन्होंने हमारे स्टाफ के साथ मैन हैंडलिंग की, बदतमीजी की, और कम से कम ये 2 से 3 घंटे तक चलता रहा। 3 बजे से लेके मैं समझता हूँ 6:30 7 बजे खत्म हुआ, 7 बजे खत्म हुआ। उस समय पूरा अस्पताल परिसर डिस्टर्ब था, नर्सेज डिस्टर्ब थी, हमारे जितने सिक्योरिटी स्टाफ वाले वो भी परेशान थे, लिफ्ट सारी बंद हो गई थी। अभी तो हमारा जनरेटर खराब है, ट्रांसफार्मर जल गया और लिफ्ट भी नहीं चल रही थी, एक चल रही तो उसको भी नहीं चलने दे रहे थे लोग। तो ये सब घटनाएं उस दिन घटी। तो मरीज 5 तारीख को भर्ती हुई थी और ये CCL द्वारा रेफर हुई थी। पेशेंट के पति CM PDI में काम करते हैं अभी भी। तो उनका पूरे बदन में वीकनेस लेके भर्ती हुई थी, भूख नहीं लग रही थी और थोड़ा बहुत बेहोशी वाली हालत में भर्ती हुई थी, और पेट फूला हुआ था। पहले से उनको डायबिटीज़ था और लंग्स में एक बीमारी थी, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़, और हार्ट फेलियर था, ब्लड प्रेशर था, और लीवर में थोड़ा डैमेज था। जैसे जैसे उनकी वीकनेस बढ़ती गई तो हम लोगों ने क्लिनिकली उनको सस्पेक्ट किया कि इनको कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो हमारे डॉक्टर युवराज लहरे हैं न्यूरोलॉजिस्ट, ये देखे तो इन्होंने कहा कि इसका LP होना चाहिए। CSF निकाल के जांच किया गया, CSF निकाल के जांच किया तो उसमें भी हम लोग एक पर्टिकुलर डायग्नोसिस में कंफर्म नहीं हो पाए। तो हम लोग 2 डिजीज़ का इलाज समझ के, डिफरेंशियल डायग्नोसिस हम लोग कहते हैं उसको, दोनों का इलाज एक साथ शुरू किए। एक हम लोग का पहला सस्पिशन माइस्थीनिया ग्रेविस था, सेकंड सस्पिशन GB सिंड्रोम था। दोनों का एक ही इलाज है, IVIG। तो वो करीब शुरू किया गया था 10 तारीख को IVIG दिया गया था। 11 तारीख से उनकी कंडीशन डिटोरेट करने लगी और ज़्यादा बेहोशी वाली हालत रही, ब्रीदिंग में ट्रबल आ गई। तो लास्टली उनको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ी, इंट्यूबेट करके वेंटिलेटर पे रखा गया। उसके 1-2 दिन बाद उनके किडनी में भी असर आ गया और किडनी हल्का हल्का फेलर में जाने लगी, और इसी प्रकार से उनकी मरीज जो टोटल वेंटिलेटर पे डिपेंडेंट हो गया। सांस वगैरह जितना उनका ब्लड प्रेशर वगैरह सब चीज़ के लिए वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ी थी। लास्टली जो घटना 17 तारीख को हुई उस समय पेशेंट वेंटिलेटर पे ही था, और जैसा उनको मरीज को जो भी बिल की प्रॉब्लम थी उनको एक एस्टिमेट भी दिया गया था कि आप अपने ऑफिस में जमा करिए, जो अस्पताल से वो करेंगे। लेकिन वो उसके लिए तैयार नहीं थे। हम लोग जैसा वो लोग कहते थे कि हम लोग वहाँ नहीं गए, पता नहीं हम लोग को समझ नहीं आया क्यों नहीं गए। एस्टिमेट गए तो आप अपने ऑफिस में जमा करिए, जो लोग रेफ़र किए हैं तो वो नहीं जाते थे, बोलते थे हम लोग नहीं गए। 17 तारीख को अचानक 3 बजे घटना शुरू हो गई, और जो NGO की जो चीफ थी तरह तरह का हंगामा किया, सबसे मैन हैंडलिंग की, हमारी मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने धक्का मुक्की की, फिर हमारे स्टाफ और हैं उनके साथ भी हाथापाई हुई, और हम लोग उनको संभाल नहीं पा रहे थे। पूरे अस्पताल को उन्होंने 3 घंटे तक एक तरह से कब्जा किया हुआ था। तो ये उनके साथ हुआ। लास्टली वो लोग उसको डिस्चार्ज करा के CM PDI के ही हॉस्पिटल में वापस लेके चले गए। और बाकी जो डिजीज़ के बारे में डॉक्टर राव हैं, इनके अंदर भर्ती, थोड़ा बताएंगे। के पास CCTV कैमरा लगा हुआ है, सब जगह लगा हुआ है। पेशेंट ऑलरेडी वहाँ एडमिट रहते हैं, ठीक है। वो अपने पेशेंट को छोड़ के भाग जाएंगे क्या, मार देंगे क्या? ऐसा नहीं होता है। आपके पास टोटल एविडेंस होते हैं, और लगातार आपके साथ ये हॉस्पिटल की लगातार स्थिति घटना घटती है। ये जानते हैं हर हॉस्पिटल में ही नहीं मैं बताता हूँ। हॉस्पिटल में पहला हमने अगर वीडियो चलाया, आपकी तरफ से ये भी बोला गया कि मैनेजमेंट से नहीं पूछा गया। हमने मैनेजमेंट से कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो आप ये मैटर जो चीज एक मिनट ये तो देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गया, हम अपना पक्ष आपके सामने रख रहे हैं जो हम लोगों ने किया। और मैं ये बता रहा हूँ, बाकी आपका जो क्वेरीज है, क्वेश्चन है,
कोई तो परमिशन चाहिए ना। आप नहीं एक मिनट सर आप लोग रिलीज में एक सोच लेके आए थे कभी मेरे को तो लगे थे 5 साल पहले। नहीं, हमारा पक्ष सुना आपने, उनसे इलाज के बारे में जो हमने बताया आप वो आप वीडियो सुना। उनका बना रहे थे विदाउट परमिशन। आप लोग अंदर आके वीडियो बना रहे थे जब वो चिल्ला रही थी और गंदे ऐसे actions रबा, कर रही थी। रबा, रबा। मैडम, उस टाइम पे ऐसा होता था। एक एक करके बोलिए एक जन कुछ ऐसी घटना हुई कि आपके स्पॉन्सर के द्वारा दूसरे मरीज के परिजनों को मारा गया। नहीं नहीं उनको मारे नहीं, नहीं, नहीं गलत बात ये गलत बात है। नहीं नहीं गलत नहीं नहीं, आप क्यों मारे? आप उसको कवर कर रहे थे क्या? आप कैसे बोल दिए मारा और गया? हम अरे भाई जबरदस्ती वाली बात है। दूसरे अटेंडेंट को उनके द्वारा चोट लगी है, वो तो मारेगा बहुत सारी ऐसी धक्का मुक्की में उनके द्वारा चोट लगी होगी। मारा नहीं जबरदस्ती है। क्यों मार देंगे? वहाँ से हाथ से फोन दिया जा रहा था कि फोन हटाइए। आपके अटेंडेंट और स्टाफ को चोट लगी, मैडम का भी नाम लिया आपने, लेकिन जब बाहर निकलने के बाद चोट सिर्फ परिजनों के पास उनको इसलिए कवर उनको आपकी इसलिए ऊपर दिखाई दिया ना बॉस। जो है हमने मैनेजमेंट से बात करने की अरे वो सिचुएशन था सर, एक मिनट बॉस, सिचुएशन था कि आपसे बात करने का। हमारा मरीज का ट्रीटमेंट रुका हुआ था, सिचुएशन थोड़ा था। साथ आए तो हम क्या लेंगे? आपके सिक्योरिटी इंचार्ज से हमने बात की, उनसे मिलने से पहले हमने बोला ऐसे ऐसे घटना है। वो सिचुएशन नहीं था आपको एडमिट देने का, वो सिचुएशन में हम लोग परेशान थे, बात की आपकी बातों को रखने की हम लोग कोशिश इसी को आज बुलाया आपको। यही बुलाया। कोशिश कर रहे पहले मेरी बात सुनिए, यही सब पॉइंट्स का क्लैरिफिकेशन के लिए ना किसी आज बुलाए हम लोग। बुलाया गया आप लोगों को ना। हाँ, ये भीड़ है। मीडिया वाले बिना आरोप का चला रहे हैं। जब आप अपना पक्ष दीजिएगा ही नहीं तो जो पक्ष रहेगा वो तो हम लोग चलाएंगे। हाँ, ठीक है। जैसे हमारी सोसाइटी की रिस्पांसिबिलिटी है मैंने बोला है कि इनका क्या काम है, खाली फोटो खींच रहे हैं और कुछ जानते नहीं है। तो मुझे एक पत्रकार ने बोला कि आपसे मुझे एथिक्स सीखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं आपको एथिक्स नहीं सिखाऊंगी, लेकिन आप मुझे मेरे काम पे एथिक्स में न चाहिए। वो डायरेक्ट आरोप दिए कि आपका बिल 11.5 लाख से 8 लाख कैसे हो गया, जब आपको पता ही नहीं है कि क्या एस्टिमेट का मतलब क्या है, फाइनल बिल क्या है, तो आप आरोप नहीं लगा सकते किसी पे। तब मैं तो फोटो नहीं खींचेगी, वीडियो नहीं बनाएगी तो आप परमिशन नहीं दे सकते। आप किसी के प्रेमाइसेस में घुसेंगे नहीं, किसी के प्रेमाइसेस में घुसेंगे। हाँ, इसी के लिए तो क्या मैडम, आप इसी के लिए तो आप लोगों को बुलाया गया है। वहाँ वैसा ये कहना कि ऐसे ऐसे पत्रकार हमारे पॉकेट मारते हैं, ये तो कहीं से भी नाइंसाफी नहीं, कहीं से भी तो सही नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा उनका कहने का मतलब ये नहीं ऐसा था, कहने का मतलब ये नहीं कोई था। तात्पर्य है नहीं है, कोई गलत ऐसा मंशा नहीं थी, ठीक है, कोई गलत मंशा नहीं थी। भयभीत है, आज डॉक्टर्स, स्टाफ, नर्सेज हमारे काफी उसमें है, चिंता में है। हम लोग का आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग भी थोड़ा सा हम लोग का पक्ष रखिए, लोगों में ये कंफ्यूजन ना पैदा हो कि यहाँ के स्टाफ ने या नर्सेज ने या सिक्योरिटी वाले ने उन पर अटैक किया या कुछ ऐसी घटना की उनकी तरफ से। और यहाँ से नेचुरली बचाव में अगर कोई कुछ करता है, धक्का धुक्का हो गया होगा, ठीक है, मानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से कोई अटैक किया उन पर। तो हम लोग का यही है कि आप हमारा भी पक्ष देखिए, सुनिए, उसको रखिए समाज में, न्यूज़पेपर्स में दीजिए, सोशल मीडिया, यूट्यूबर्स हैं यहाँ से बहुत सारे, वो लोग अपना रखें। तो हमने ये मैसेज है, ये पूरी इसकी घटना की सूचना हमने IMA रांची को दी है, IMA झारखंड को दी है, और एक AHPI है संस्था प्राइवेट हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजर्स की, उनके प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेश कुमार, जो इसके बच्चों के डॉक्टर हैं, रानी चिल्ड्रन के जो चेयरमैन हैं, उनको दी, डॉक्टर योगेश गंभीर को दी। इन लोगों को ये सूचना हमने दी है। तो ये उन लोगों ने कभी यही कहना कि हम आपके साथ हैं, जो भी मदद होगी, जो संभव होगा हम लोग करेंगे। यही हमारा कहना है कि आप लोग जब सपोर्ट करेंगे तो हमें भी तो थोड़ा बल मिलेगा। एक सवाल